अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम एक मजीद नया क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना सीखेंगे। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहे थे मशीन परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ ₹82,000। एक मशीन आपने खरीदी 82,000 की विद एन एस्टिमेटेड लाइफ इन 8 ईयर, 8 साल की उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। मशीन कैन प्रोड्यूस, मशीन जो है वो 40,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगी एंड कैन ऑपरेट 20,000 हार्स और 20,000 हार्स वो ऑपरेट हो सकेगी। द सेल्वेज वैल्यू, जिसको रीसेल वैल्यू, ट्रेड इन वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या रेजिजुअल वैल्यू भी कहा जाता है, वो मशीन की क्या है 8 साल के बाद 2,000 रुपये की, यानी कि जब हम इसको बेचने जाएंगे तो ये 2,000 रुपये की सोल्ड आउट हो जाएगी। द मशीन वॉज परचेज ऑन जनवरी 1, 2001। साल के शुरू में जनवरी 1, 2001 को परचेज की थी आपने ये मशीन। तो आपने कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रेट आपको 20% खुद दे रहा है। डेप्रिसिएशन फॉर 2001, एक साल का डेप्रिसिएशन निकालना है। सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड से आपने 2001, 2002 और 2003 से निकालना है। इससे पहले भी आपको सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड सिंपल मेथड से और उसके अलावा जब मिड ईयर के अंदर आपके पास मशीन परचेज हो जाती है या एसेट परचेज होता है तो उससे डेप्रिसिएशन निकालना भी बताया था। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। नॉर्मली हम डेप्रिसिएशन जब कंप्यूट करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, तो मैंने आपको एक चार्ट की फॉर्म में डेप्रिसिएशन का ये मेथड निकालना सिखाया है। वो उस सूरत में आप कर सकते हैं कि जब आपके पास मल्टीपल ईयर्स हों, लेकिन जब एक ईयर हो तो वहाँ पर आप बगैर चार्ट के भी डेप्रिसिएशन और उसकी बुक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। ये वो वाइज मेथड है जिसमें आप सेल्वेज वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू नहीं लेते, कॉस्ट और बुक वैल्यू पर ही काम करते हैं। तो कॉस्ट आपकी कितनी थी 82,000, आपने जनवरी 1 में खरीदी 2001, तो ईयर एंड आपका दिसंबर में होगा, इसका मतलब पूरा साल इस्तेमाल की, तो लेस करवा देंगे। डेप्रिसिएशन कितना बनेगा 82,000 का रेट लगाया आपने 20% जो कि बनता है 16,400। इस साल का एक ही साल है तो इस साल का आपका डेप्रिसिएशन भी यही होगा और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी 16,400 होगा। आप माइनस करवाएंगे कॉस्ट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो आपकी बुक वैल्यू फॉर सेकेंड ईयर क्या आ जाएगी 65,600 आ जाएगी बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो अगर आप इसकी एंट्री बनाना चाहेंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 16,400 से आपकी ये एंट्री बनेगी। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ जो कि आपका सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले आपको दो बेसिक चीज़ें चाहिए। वो क्या है, एक तो आपका डिजिट मालूम होना चाहिए, ठीक है जी, जिसके नाम से डेप्रिसिएशन है, और उसके बाद आपको डेप्रिशिएबल कॉस्ट चाहिए। तो डिजिट के लिए आपका फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर आपको 8 दिए हुए, 8 फिर 8 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 9 और 8 9 72 होता है, डिवाइड करेंगे 2 से तो 36 आ जाएगा। अब अगर आप फार्मूला भूल जाते हैं तो आप इसके अंदर फैक्टोरियल नोटेशन वाला पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं कि आपके जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं उनको आप प्लस की फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में ब्रेक करना शुरू कर दें। 8 7 6 और 5, फिर उसके बाद आप लिखें 4, ठीक है ना। 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है जी। आपने ये लिख लिया तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपका आंसर 36 ही आ रहा होगा। तो 8 और 7 आपके पास कितना हो जाता है 15, 15 और 6 कितना हो जाता है 21, प्लस 5 26, प्लस 4 आपके पास हो गया 30, 33, 33 और 2 35 और 1 आपके पास प्लस हुआ तो ये आपका बन जाता है 36, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट आपको चाहिए कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिशिएबल कॉस्ट। डेप्रिशिएबल कॉस्ट आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि डेप्रिशिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, तो आप बताएंगे कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू, या यूँ कह दे कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे डेप्रिशिएबल कॉस्ट, यानी वो कॉस्ट जो कि ओवर द पीरियड आपकी डेप्रिशिएट हुई है। तो कॉस्ट आपके पास आपने खरीदी कितने की थी 82,000 की, सेल्वेज वैल्यू यानी कि एस्टिमेटेड कितने की बिक जाएगी 2,000, इसका मतलब ये टोटल कितनी डेप्रिशिएट हुई होगी 80,000 से डेप्रिशिएट हुई होगी। ये आपका डेप्रिशिएबल कॉस्ट का पार्ट आ गया। शेड्यूल सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड का बनाएंगे तो इसके अंदर कॉलम ईयर,
ईयरली फ्रैक्शन, या आप पहले डेप्रिशिएबल कॉस्ट और ईयरली फ्रैक्शन यानी कि डिजिट वाला पार्ट बाद में लिख लें, कोई मसला नहीं। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या बुक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो आपका सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में हमेशा काम डेप्रिशिएबल कॉस्ट पर ही रहेगा, ये हर साल फिक्स रहेगी। 2001 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो सम ऑफ द ईयर डिजिट में क्या होता है कि वो ईयर जिसमें सबसे ज़्यादा आपका एसेट डेप्रिशिएट होता है उसको पहले लेते हैं, यानी कि 8/36 जो फ्रैक्शन है डिजिट आपने निकाला था, मल्टीप्लाई करवा देंगे 80,000 से। आपने पूरा साल इस्तेमाल किया तो मिड ईयर की या ईयर को कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 36 निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 17,778 आ जाएगा। अलाउंस भी यही होगा। जब आप माइनस करवाएंगे 80 इसको तो ये आपके पास बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 62,222 रुपीज़ आ जाएगी आपकी बुक वैल्यू। उसके बाद आप 2002 में जाएंगे, 8 ईयर आपका ख़त्म हो गया, 7 आ जाएगा, डिजिट सेम 36 रहेगा, डेप्रिशिएबल कॉस्ट भी सेम रहेगी, 80,000 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 36 तो आपका 15,556 आ जाएगा। अलाउंस इसको पिछले में प्लस करवाएंगे तो 33,334 आ जाएगा। आप 80 में से इसको माइनस करवाएंगे तो 46,666 आ जाएगा। उसके बाद आप 2003 के लिए निकालेंगे तो आपका फिर ईयर चेंज हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 80,000 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 36 तो ये आ जाएगा 13,333। तो पिछले अलाउंस में इसको आप एडअप करवा देंगे, 46,667 आ जाएगा। और जब आप इसको माइनस करवाएंगे तो आपका बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33,333 आ जाएगी। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आसानी से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।